आप भी अगर कर रहे हैं जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी तो इंस्टॉल करिए हमारी जेके अकाउंट असिस्टेंट एंड्रॉयड ऐप, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हम फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए आपको पूरा फुल कोर्स सिर्फ 1499 में प्रोवाइड किया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको डेमो लेक्चर्स के साथ सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। Thank you. Hello everybody, welcome. Today we are going to start with some important facts related to human body. आज हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ओके, हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? वो बोन है फीमर। ओके, जो कि आपकी थाई बोन है, जो आपकी थाइज में प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो जो स्मॉलेस्ट बोन रहती है बॉडी के अंदर, दैट इज द स्टैप्स इन ईयर। ये आपके मिडिल इन ईयर में प्रेजेंट होती है। ये बड़ी ही माइन्यूट साइज की होती है, इसीलिए इन्हें स्मॉलेस्ट बोन कहा जाता है। देन उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो अगर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली बॉडी में कितने सेल्स पाए जाते हैं, तो इट्स अराउंड 37 ट्रिलियन। ओके, इट्स अराउंड 37 ट्रिलियंस। देन उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम पिगमेंट को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। सो 5 to 6 लीटर जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है एक बॉडी के अंदर। देन उसके बाद नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब आपको पता है आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो मेल्स और फीमेल्स के केस में जो इनका काउंट है वो क्या रहता है? डिफरेंट होता है। तो जब हम मेल की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे तो मेल की बॉडी में 5 to 6 मिलियन के अराउंड आपके आरबीसीज होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और फीमेल्स के केस में 4 to 5 मिलियन के अराउंड। ओके, 4 to 5 मिलियन के अराउंड आपके आरबीसीज होते हैं। देन नेक्स्ट, अब हम इनका लाइफ स्पैन पढ़ेंगे। लाइफ स्पैन इनका मतलब कि इनका सर्वाइवल पीरियड कितना रहता है। तो जब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल के सर्वाइवल के बारे में, तो ये आपका 100 to 120 डेज तक रहता है। ठीक है, 100 to 120 डेज तक आपके आरबीसी जो है वो सर्वाइव करते हैं एंड देन वो खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपके न्यू जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी बोन मैरो से रिलीज होते रहते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। जब हम लोग व्हाइट ब्लड सेल की बात करेंगे तो इनका लाइफ स्पैन आपके रेड ब्लड सेल से कम रहता है। ठीक है, ये आपका 5 to 20 डेज के अराउंड रहता है। बहुत ज्यादा कम है रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में, 5 to 20 डेज। देन उसके बाद नॉर्मल ब्लड जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 5000 to 10,000 के अराउंड। ओके, 5000 to 10,000 के अराउंड आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक बॉडी के अंदर। देन आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके कुछ और नाम भी हैं, वो भी देखते हैं। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम लोग एंथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और आपके जो लार्ज व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको मोनोसाइट्स कहा जाता है। और जो आपके स्मॉलेस्ट होते हैं उन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके अलग अलग नाम है। रेड ब्लड सेल का अलग है, व्हाइट के जो लार्ज है उनका अलग से है और स्मॉलेस्ट का अलग से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव में भी आते हैं ये। ठीक है, अब आपके ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको किसने डिस्कवर किया है? तो कार्ल लैंडस्टर ने इनको डिस्कवर किया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन उसके बाद आता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। एज वी ऑल नो कि प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपको कहीं कट वगैरह लग जाता है तो जो वो ब्लड का क्लॉट बनता है वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। तो ये आपकी है 1,50,000 to 4 लाख के अराउंड। ठीक है, 1,50,000 to 4 लाख के अराउंड जो प्लेटलेट्स होती हैं वो पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है, जिसे आप एचपी भी बोलते हैं। मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी अलग रहती है। मेल्स के केस में ये 14 to 15 ग्राम होता है ये कंटेंट, और फीमेल के केस में ये 11 to 14 ग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे एचपी कंटेंट इन बॉडी। अब ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे तो आपका ये कितना रहता है? 500 to 700 ग्राम। ठीक है, इट इज अबाउट 500 to 700 ग्राम।
देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच आपका कितना रहता है 6.5 to 8, ओके 6.5 to 8 के अराउंड पीएच वैल्यू रहती है यूरिन की। देन उसके साथ ही आपका पीएच ऑफ ब्लड, तो ये रहता है आपका 7.36 to 7.41 के अराउंड। देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका है वो क्या रहता है, एक ये 28 डेज का पीरियड रहता है आपका, ठीक है, दिस साइकिल इज अबाउट 28 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है 28 डेज का, उसमें एक मेनोपॉज आता है, मतलब स्टॉपेज आता है एट द एज ऑफ 45 to 50 के पास, ठीक है, एट द एज ऑफ 45 to 50 जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें मेनोपॉज आता है, मतलब उसका स्टॉपेज रहता है। देन उसके बाद हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखेंगे। अब आपकी जो ब्लड का क्लॉट बनता है वो अराउंड 3 to 5 मिनट्स में बन जाता है, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स में आपके ब्लड का क्लॉट बन जाता है। देन वेट ऑफ द ब्रेन, अगर हम लोग वेट की बात करेंगे ब्रेन की, तो वो आपका 1300 to 1400 ग्राम के अराउंड होता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर। फिर उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसे आप लोग बीपी बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है 120/80 के अराउंड, ठीक है, 120/80 mm के अराउंड जो आपका ब्लड प्रेशर है वो रहता है। फिर उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सल ब्लड डोनर की। यूनिवर्सल ब्लड डोनर आपका ओ ग्रुप है, मतलब कि ये किसी भी ग्रुप के ब्लड ग्रुप के पर्सन को जो है ब्लड वो डोनेट कर सकता है। ये ब्लड किसी भी बॉडी के अंदर सूटेबल हो सकता है। देन उसके बाद यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट की बात करेंगे तो ये आपका AB है, ठीक है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, हर टाइप का जो ग्रुप का ब्लड रहेगा वो इसके लिए सूटेबल होगा। देन एवरेज बॉडी वेट जो है हमारा वो कितना रहना चाहिए 70 kg के अराउंड होता है, एवरेज बॉडी का वेट 70 kg के अराउंड है। देन उसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप इसका डिग्री चेंज कर दें, ठीक है, फ़ारेनहाइट्स में ले जाएं तो वो 98.6 के अराउंड रहेगा, 98.6 के अराउंड रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ब्रीदिंग रेट। जब हम ब्रीदिंग रेट की बात करेंगे तो ब्रीदिंग रेट आपका रेस्ट की पोजीशन पे कितना रहता है 12 to 16, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स हम सांस लेते हैं जब हम रेस्ट में होते हैं 1 मिनट में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स, तो ये आपकी बॉडी के अंदर इसके कितने पेयर पाए जाते हैं 31 पेयर पाए जाते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। सी, ये आपकी जो स्पाइनल नर्व है, ठीक है, इसके टोटल 31 पेयर्स हैं जो वो पाए जाते हैं। 8 आपका यहाँ पे आ रहा है 8 पेयर्ड क्रेवियल नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर्ड थॉरिक नर्व्स, 5 पेयर्स लेम्फर नर्व, 5 पेयर्ड सैक्रल नर्व्स, देन 1 पेयर ऑफ द कॉक्सियल नर्व, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको काउंट करके देख लीजिए, आपके 31 ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन, जैसे पीनल ग्लैंड है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है भाई वो लार्जेस्ट है, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट वन। देन उसके बाद बात करेंगे गेस्टेशन पीरियड की, तो गेस्टेशन पीरियड आपका अबाउट 40 वीक्स, ठीक है, और 90 कैलेंडर मंथ्स या 9 मंथ्स का होता है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन विच द डेवलपमेंट ऑफ फेटस अकर, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो 9 मंथ का पीरियड रहता है जिसमें फेटस की डेवलपमेंट होती है उसे ही हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल हार्ट बीट की। जब कोई पर्सन रेस्ट पे होता है तो उसका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड। पहले वाला जो था वो एंडो था, ठीक है, अब है एक्सो ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट वाला आपका कौन सा है, लीवर, लीवर है। इसका वेट जो रहता है वो 1.5 kg के अराउंड रहता है, 1.5 kg के अराउंड इसका वेट जो है वो रहता है। देन उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी। तो जो लार्जेस्ट मसल बॉडी में रहता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज द ग्लूटेस मैक्सिमस, या फिर उसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द बुटक मसल, जो आपके हिप के मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल ऑफ हिप। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, तो दैट इज द स्टेपिडस, ठीक है। तो ये मसल जो है आपका, ये कहां पे होता है, आपके ईयर ड्रम में होता है। चलिए डायग्राम में देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे ईयर ड्रम दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ईयर ड्रम दिखाई दे रहा है, ईयर ड्रम के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा मसल, दैट इज द स्टेपिडस मसल, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो बेसिकली है वो है आपकी एरोटा, ठीक है। एरोटा है, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है और कनेक्ट होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ हार्ट के। आगे जाकर यही छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है और थ्रू आउट आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो है ये फैल जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट वेन के बारे में। तो जो आपकी लार्जेस्ट वेन है दैट इज द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर और मिडिल बॉडी में से पिक कर आपके राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट तक पहुंचाती है और जहां से वो ब्लड आपका हार्ट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व, दैट इज द शियाटिक नर्व। तो शियाटिक नर्व आपकी लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि इसकी रनिंग शुरू होती है लोअर बैक, ठीक है, थ्रू द बैक ऑफ द लेग एंड डाउन टू द टोज। दैट्स वाई इसको हम लोग लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है लॉन्गेस्ट सेल। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपके न्यूरॉन्स है, या फिर आप उसे नर्व सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के जो मैसेजेस होते हैं वो आपके माइंड तक पहुंचाते हैं। देन उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस फॉर द प्रॉपर विजन। ये आप पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कि जब भी आपको किसी चीज को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है या फिर बुक को पढ़ना है, तो आप एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद पल्स रेट। अब देखते हैं कि पल्स का क्या रेट रहता है। तो 72 टाइम्स जो है पल्स का रेट होता है पर मिनट में। फिर उसके बाद बात करेंगे थिनेस्ट स्किन की। तो सबसे थिनेस्ट स्किन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है वो आपके आईलिड के एरिया की होती है, जहां से आपकी आईलिड्स निकलती हैं, उसके पास सबसे थिन स्किन पाई जाती है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेट की बात करेंगे तो हार्ट का वेट आपका कितना रहता है, 200 to 300 ग्राम के अराउंड। ओके, इट इज अराउंड 200 to 300 ग्राम।